हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही साथ हम बात करेंगे नई पीजीटी बम्पर शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर यहाँ से जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं एमपी टीईटी एग्जाम डेट को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और सबसे पहली अपडेट के साथ। तो दोस्तों, एमपीटीईटी एग्जाम में अब थोड़ा ही समय बचा है और थोड़े से समय के अंदर बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप सभी के लिए 100% आपके सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप एमपीटीईटी परीक्षा पास करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको 2500 से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बुक में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं और साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले वो तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं और उन सभी क्वेश्चंस की आप सभी के लिए सटीक और सही उत्तर माला देखने के लिए मिलती है और साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल के साथ। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट के साथ में आप सभी के लिए स्टडी गाइड भी आती है, सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। गणित के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी, संस्कृत या किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप परचेस करना चाहते हैं, इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं चक्षु.com से। चक्षुबुक.com के साथ साथ ये बुक आप सभी को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप अपने नजदीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी ये बुक अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आज ही बुक को परचेस कर लें। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के सामने है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी टीईटी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर साथ ही बात करेंगे पीजीटी की नई बम्पर शिक्षक भर्ती के बारे में। और एक बड़ा बदलाव भी देखने के लिए मिला है प्रवक्ता की नई भर्ती को लेकर। प्रवक्ता की नई भर्ती के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारी भर्तियों में आप सभी के लिए बीएड को लागू किया जाता है, क्योंकि 6 to 12 तक बीएड पढ़ाने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल है। 1 to 5 को लेकर जो विवाद था वो वर्तमान में खत्म हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे पर। मुद्दा है यूपी टीईटी को लेकर। आप जानते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को यूपी टीईटी कराने का जो जिम्मा है वो सौंपा गया है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शुरुआत भी कर दी गई है। हाल ही में आप सभी ने देखा था, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक भर्ती को लेकर परिणाम घोषित किया, जिसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित यहाँ पे जो रिजल्ट है जारी कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे यूपी टीईटी को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने है, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही यूपी टीईटी परीक्षा करानी है। तो ऐसे में यूपी टीईटी को लेकर भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा नियामक अधिकारी से यूपी टीईटी से संबंधित जो जानकारी मांगी है कि अब तक वो किस तरीके से यूपी टीईटी कराते रहे हैं और यूपी टीईटी कराते समय क्या क्या चीज़ें खास देखने के लिए मिलती हैं और जो भी प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी जो खामियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको कहीं ना कहीं यूपी टीईटी के लिए आसान बनाया जा सकता है। इन तमाम मामलों को लेकर अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीईटी कराए जाने को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि यूपी टीईटी को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है। सवाल ये है कि कब तक ये नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि इस साल में अब 2 महीने बाकी हैं, नवंबर और दिसंबर। ये बात सच है कि यूपी टीईटी कराने के लिए सरकार के पास में कुछ ज़्यादा संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर विज्ञापन निकालने तो आवेदन लेने, आवेदन के बाद परीक्षा करानी और परीक्षा कराने के बाद में क्या किसी को नौकरी देनी है ना। तो यूपी टीईटी कराने के लिए सरकार को ज़्यादा समय नहीं चाहिए। एक बार जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली जाएंगी, उसके बाद तत्काल प्रभाव से परीक्षा देखने के लिए मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद ये है कि इस साल के लास्ट में यूपी टीईटी आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन परीक्षा के लिए अगले साल तक आपको इंतजार करना होगा। तो ये बात हो जाती है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में जो आप सभी के लिए है। लेकिन इसी तरीके से यूपी टीईटी के साथ एक मामला जुड़ा हुआ है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, जो कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है और कब तक ये परीक्षा आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। अभी तक नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर और लंबित भर्तियों पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो देखने के लिए मिला था और इसी के संबंध में
उनके माध्यम से कहीं ना कहीं तैयारी भी की जा रही थी कि जल्द से जल्द इनको कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया जाए। अब यहाँ पे एक नई जानकारी आप सभी के सामने और निकल कर आ गई है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और इसके मुताबिक जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसको लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम आप सभी के दो चीज़ों पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा है। पहला तो है आप सभी के लिए जनवरी में कराए जाने को लेकर, लेकिन अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलते हैं तो मार्च में कराया जाएगा। मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब परीक्षा केंद्रों के संबंध में जिला अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें वो टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्र उपलब्ध होने के बारे में जानकारी मांगने जा रहे हैं। और एक बार जैसे ही चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि परीक्षा केंद्र अवेलेबल हैं या नहीं, तो उसके बाद ये तय होगा कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जनवरी में होगा या मार्च में। लेकिन टीजीटी पीजीटी को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक आयोग तैयारी नहीं करेगा तब तक परीक्षा होगी नहीं, ये कड़वा सच है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तैयारी शुरू कर दी है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि परीक्षा केंद्र कब तक मिल पाते हैं और कहाँ किस तारीख को परीक्षा केंद्र मिलेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आप सभी को दे ही दूंगा। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने और निकल कर आ रही है, वो आप सभी के लिए खुशखबरी है जो कि देखने के लिए मिलती है पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। पीजीटी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एक बड़ा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बम्पर पदों पे आप सभी के लिए जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसको लेकर जो डिटेल जानकारी है वो आप सभी के सामने है। क्योंकि यहाँ पे पीजीटी शिक्षकों की जो बम्पर भर्ती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है, उसको लेकर अगर आप सभी ने जानकारी लेनी है तो मैंने आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया था कल देर शाम को। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं देखा है तो फिर आप सभी को डिटेल जान लेनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग में 24 विषयों के लिए प्राध्यापक एवं कोच के लिए स्कूल के 2200 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो पद है वो हिंदी में 350 हैं और आयोग के सचिव ने बताया है कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2024 रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यहाँ पे जो आप सभी के सामने रिक्त पदों का डाटा है वो भी देखने के लिए मिल जाता है कि किस विषय के अंदर कितने कितने पद हैं और किस तरीके से आपको आवेदन करना है। ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर के आप सभी आवेदन करेंगे। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो संबंधित विषय के अंदर आप सभी के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है और इसके अलावा जो वेतनमान है वो आप सभी के सामने 4800 देखने के लिए मिलेगा ग्रेड पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कल मैंने इसको लेकर एक डिटेल वीडियो डाल दिया था, उसमें आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप सभी को आवेदन करना है, क्या क्या योग्यता रहेगी। अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकते हैं, तो आप चाहें तो उस वीडियो को पूरा देख करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो राजस्थान के माध्यम से पीजीटी पदों पर जो शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी और है एमपीटीईटी को लेकर। मैंने आप सभी को बताया भी था कि एमपी के माध्यम से एक नई शिक्षक भर्ती निकाली जाने वाली है और उस शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप सभी के लिए एमपीटीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। 11 नवंबर 2024 को इसकी परीक्षा होने जा रही है। अगर आप सभी ने आवेदन कर दिया है तो जल्द ही आप सभी की परीक्षा से संबंधित ऑफिशियल नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।